नमस्कार दोस्तों। मैं कुसुम गौड़ फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने टूवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो यात्रा बताई थी, इनर यात्रा, तत्वमसि से लेके सर्वदम कलम ब्रह्मम तक की यात्रा बताई थी। तो कई लोगों का ये सवाल आया कि इसमें टाइम कितना लगता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपके पास है। क्यों? क्योंकि क्योंकि आप जिस जगह पे आप हो वहां से कितनी अपनी यात्रा रह गई है उस पर डिपेंड करता है कि आपका समय कितना लगेगा। उस यात्रा को तय करने के लिए जो आपके पास साधन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना समय है। तो दोस्तों, हम ही अभी अपन बिखरे हुए हैं, तो हम अभी तत्वमसि वाली स्थिति पे नहीं है, तो हमें पहले तत्वमसि वाली स्थिति पे आना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा आप देखिए, आप अपने आप को देखिए, आप कहाँ हो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो पहले तो हमें इकट्ठा होके हमें तत्वमसि एक सेंटर बनाना पड़ेगा, जो हमारा भक्ति का केंद्र होगा, जो हमारे साधना का केंद्र होगा। एक सेंटर बनाना पड़ेगा, चाहे वो हमारे गुरु हो, चाहे वो हमारे इष्ट हो, चाहे वो हमारी सांसें हो, चाहे वो हमारा कोई नाम हो, और चाहे वो कोई म्यूजिक हो, जो वॉट एवर इट इज, जो भी कुछ है, एक हमारा एक साधन बनाना पड़ेगा, तब अपन साध्य तक पहुंचेंगे। दूसरी बात दोस्तों, कि किसी भी काम को करने के लिए जैसे तीन चीजों की आवश्यकता होती है ना, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन। ये तीन चीजें हैं जो किसी भी काम को करने के लिए चाहिए होती हैं, तब वो काम पूरा होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये तीनों चीजें चाहिए होती हैं, और इसके साथ में एक पी और थ्री डी के साथ में एक पी और चाहिए होता है, दैट इज पेशेंस। तो दोस्तों, यहाँ डिटर्मिनेशन मीन्स यू हैव टू डिटरमाइन फर्स्ट कि आई हैव टू डू इट, मेरे को ये काम करना है, ये आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अब अंतर दूसरे कामों में इसमें ये है, यहाँ ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपकी पहली प्रायोरिटी। जब तक आपकी पहली प्रायोरिटी नहीं बनेगी ना दोस्तों, तो वो डेडिकेशन नहीं आ पाएगा, वो डिवोशन नहीं आ पाएगा, और आपका संचित नहीं जल पाएगा। आपका संचित जलना इसके लिए बहुत जरूरी है। इस यात्रा को पूरी करने के लिए आपका संचित जलना बहुत जरूरी है, और संचित वो जलता है आपका ज्ञानाग्नि से, और ज्ञानाग्नि जो है वो उत्पन्न होती है आपके, जैसे गीता में लिखा है ना, ज्ञानाग्नि ददाति कर्म। तो ज्ञान की अग्नि जो है वो कर्मों को जलाती है, यानी संचित को जलाती है। और ये जो ज्ञान की अग्नि है वो आपकी समाधि में आपके ध्यान की अग्नि उत्पन्न होती है, और उससे आपके संचित चलते हैं। और समाधि में जाने से पहले आपका मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन से पहले आपका कंसंट्रेशन होता है, और कंसंट्रेशन से पहले आपको एक जगह आना होता है। तो दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है वो एक जगह आने के लिए आपके ये तीनों चीजें जरूरत होती हैं। फर्स्ट डिटर्मिनेशन होता है, देन डेडिकेशन, और देन डिवोशन। और ये यहाँ पे वन वे ट्रैफिक चाहिए। जब तक ये ओनली प्रायोरिटी नहीं बनेगी, आपके दिमाग में कुछ कुछ और चीजें भी होंगी, आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा तो आपका मेडिटेशन कैसे घटित होगा? कंसंट्रेशन अगर आपका हो गया, एकाग्रता अगर आपकी हो गई, तो ध्यान तो आपका घटित हो ही जाना है। पर एकाग्रता होने के लिए, एक चित्त होने के लिए आपको सिमटना सब जगह से बहुत जरूरी है। और तत्वमसि एक में आपको साधना करनी जरूरी है, और उस एक से भी दो जो पॉइंट होते हैं उनको भी एक होना बहुत जरूरी है। जब तक आप पिन पॉइंट नहीं होगे तो कंसंट्रेशन कैसे होगी, एकाग्रता कैसे होगी, ध्यान कैसे होगा?
ध्यान नहीं घटित होगा तो समाधि कैसे घटित होगी, समाधि नहीं घटित होगी तो आपकी संचित कैसे जलेंगे। तो इसलिए आपको ये कंसंट्रेशन होनी, एकाग्रता होनी बहुत जरूरी है। और एकाग्रता के लिए आपको 1 पॉइंट आपका डिटर्मिनेशन चाहिए, 1 पॉइंट आपका डेडिकेशन चाहिए और 1 पॉइंट आपका डिवोशन चाहिए। दोस्तों, जब तक आपका फर्स्ट प्रायोरिटी डिटर्मिनेशन ये नहीं होगा कि मेरे को ये काम करना है, निश्चय जब तक ये नहीं होगा कि मेरे को यही करना है, मेरे को मेरी इस जिंदगी में इस यात्रा को पूरी करना है, जब तक ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी का निश्चय नहीं बनेगा, तो आपका डेडिकेशन और डिवोशन दोनों होने बहुत मुश्किल है और वो तीक्ष्णता आनी बहुत मुश्किल है जो ध्यान धारणा समाधि तक जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो है इसको प्रायोरिटी बनाओ, पहली प्रायोरिटी बनाओ। और फिर उसके बाद में आपका डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण। मेरे को कुछ भी करना पड़े इसके लिए, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, मेरे को कुछ भी करना पड़े इसके लिए मैं करूंगा या करूंगी, पर मेरे को ये काम करना है। ऐसा डेडिकेशन आपका होना चाहिए, ऐसा समर्पण आपका होना चाहिए। तो दूसरा है आपका समर्पण। समर्पण जब तक ऐसा नहीं होगा तो दोस्तों फिर वही वाली बात है, वो तीक्ष्णता नहीं आ पाएगी जिससे आप अपने विभिन्न शरीरों को भेज सको। आपका जो मेंटल शरीर है, इंटेलेक्चुअल शरीर है, स्पिरिचुअल बॉडी है, इनको सबको आप भेज सको। इतनी तीक्ष्णता नहीं आएगी। आप ध्यान धारणा समाधि में जा सको, इतनी तीक्ष्णता नहीं आएगी जब तक कि इस लेवल का आपका डेडिकेशन नहीं होगा। इसी तरीके से आपका डिवोशन भी ऐसा ही होना चाहिए, भक्ति, प्रेम, प्रपासा। खाली इच्छा से काम नहीं चलेगा, प्रबल इच्छा होनी चाहिए। जैसे कि पानी के जो प्यासा आदमी है उसको पानी के लिए वो तरसता है, इसी तरीके से वो प्यास आप में जगनी चाहिए, वो तड़फन आप में होनी चाहिए कि मेरे को ये करना ही है। तो ये आपके ये तीनों चीजें होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन। और ये सब होने के साथ आप साधन करिएगा, जो साधन मिलते हैं। और फिर वो साधन के साथ में, वो साधनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, अगले वीडियो में बताऊंगी। तो ये साधन करिएगा और फिर साधना ये सब करते हुए भी आपको एक चीज और यहाँ बहुत जरूरी है, पेशेंस, धैर्य। अगर आप में धैर्य नहीं है, आप हर थोड़े दिन के बाद अभी तो मेरे को नहीं हुआ, या अभी मेरे को क्या एक्सपीरियंस आ रहे हैं, अभी मेरे को वो एक्सपीरियंस नहीं आए, आप ये सब सोचते रहेंगे तो जैसे होता है ना, समुद्र में अगर आप कंकरियां डालते रहेंगे इसकी कि क्या हुआ, हुआ नहीं अभी तक, क्या हुआ, हुआ नहीं अभी तक, तो आप अंदर तक कैसे देख पाओगे। या मैं दूसरा अगर उदाहरण लूं तो जैसे जमीन में आपने अगर बीज बो रहे हो आप, साधना का और आप डिटर्मिनेशन का, डेडिकेशन का, डिवोशन का आप उसको खाद और पानी दे रहे हो, तो शांति से बैठ के भी देखना चाहिए कि पौधा कब निकलता है। अपने आप निकलेगा वो पौधा, अगर आपने सही खाद सही पानी दिया है उसको, तो वो पौधा जरूर निकलेगा। और अगर आप मिट्टी को खोद खोद के देखते रहे कि पौधा निकला कि नहीं, अब कितना बड़ा हुआ, अब कितना बड़ा हुआ, तो दोस्तों वो पौधा कैसे उगेगा। और एक बात मैं बताऊं दोस्तों, कि अगर आप सही खाद पानी देते रहे, अगर आपका सही डिटर्मिनेशन हुआ, सही डेडिकेशन हुआ और सही डिवोशन हुआ आपका, ये तीनों चीजें निश्चय आपका सही है, आपका डेडिकेशन समर्पण पूर्ण है, आपका ये भक्ति जो है, डिवोशन जो है, आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपका पिपासा, ये प्रबल इच्छा, ये अगर पूर्ण झील है अगर आप में, तो वो पौधा उगेगा ही। और वो पौधा जब उगेगा अपने आप आपकी जमीन को फाड़ के वो उग जाएगा वो पौधा। इसके लिए आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप बार बार देखेंगे तो वो नहीं उग पाएगा भाई। इसके लिए शांत धैर्य रखने की जरूरत है। तो
वो और एक इसमें चाहिए होता है धैर्य, पेशेंस। अब आप कहोगे कितना समय लगता है, तो दोस्तों समय तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज तो ये डिपेंड करता है कि आपके संचित कितना जमा है। पहली चीज तो ये डिपेंड करता है कि संचित कितना जमा है। दूसरा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका डिटर्मिनेशन कितना है, यानी आपका प्रायोरिटी आपने क्या दे रखी है इस काम को। फर्स्ट प्रायोरिटी दी है कि नहीं दी है, प्रायोरिटी कितनी दी है। दूसरा इस बात पर डिपेंड करता है कि डेडिकेशन कितना, समर्पण कितना है आप में। और तीसरा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका डिवोशन कितना है, आप में वो भाव कितना है, आप कितने प्रेम से उसको पाना चाहते हो, आप में कितनी तड़प है उसको पाने के लिए, इस चीज पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो ये समय ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये समय कितना लगेगा ये कुछ कह नहीं सकते। कुछ जीव है, हो सकता है वो बहुत अच्छा पूर्व जन्म में करके आए हुए होते हैं, उनको अपने प्रारब्ध का धागा इस किसी भी एक इंस्टेंस से पकड़ में आ गया और स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग हो गई, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, तो फट से वो उस जगह से ही आगे चल पड़ते हैं। और कुछ लोगों का होता है कि अवेकनिंग इसी जन्म में ही हुई है, तो उनको उस हिसाब से चलना होता है। तो दोस्तों समय का अपन एक टाइम बाउंड नहीं कह सकते कि इतना समय लगेगा। ये डिपेंड करता है जीव के अपने ऊपर डिपेंड करता है। पहले तो उसके संचित के ऊपर डिपेंड करता है, फिर उसके अपने डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन, इस पर डिपेंड करता है। और अल्टीमेटली धैर्य, धैर्य भी बहुत जरूरी है इसमें, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो समय का निर्धारण हम किसी समय सीमा में नहीं बांध सकते कि इतने टाइम में इसका हो ही जाना है। थोड़ा ये पर्सनल वेरिएशंस हैं, ये उस जीव का स्पेसिफिक है, उस जीव के हिसाब से होता है कि कितना समय लगेगा। दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि कितना समय लगेगा ये आपके अपने ऊपर होता है। बट दोस्तों फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी आपसे कि जितना भी समय लगे, जो भी लगे, हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें तो अपना करते जाना चाहिए। क्योंकि जितना हम कर लेंगे उतना ही हम वहीं से आगे बढ़ेंगे ना। यहाँ ये यात्रा ऐसी है कि जितनी हम छोड़ेंगे वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप जब यात्रा शुरू कर दो तब अच्छा। तो मेरे ख्याल से अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कितना समय लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक लेके। ओके।